आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे दाल मखनी कैसे बना सकते हैं। ये पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल हमने आपको दिखाया है दाल मखनी बनाने का तरीका, इसीलिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। अपना फीडबैक हमें सेंड कीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम कश्मीर फूड फ्यूजन पे, और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। पहले हमने लिया है ब्लैक ग्राम या उड़द की दाल 200 ग्राम 1 कप, इसको हम गर्म पानी में डाल रहे हैं। आपको इसी तरीके से इसको गर्म पानी में इस तरीके हाथ से रब करके क्लीन करना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिशिंग की गई होती है, कलर चढ़ाया गया होता है, वो उतर जाता है सारा रब करके इस तरीके से गर्म पानी में। ये देखिए, आपको ये पानी फेंकना है, दाल फिर से लेनी है बोल में और नया पानी डालना है गर्म पानी, और सेम वे में आपको इसको रब करते हुए मसलते हुए क्लीन करना है ताकि एक्स्ट्रा कलर डस्ट पॉलिशिंग वगैरह उतर जाए। ये प्रोसेस आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे ताकि दाल प्रॉपरली क्लीन हो जाए। फिर आप दाल क्लीन करने के बाद प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे सोक की हुई 50 ग्राम चिकपीस, या कश्मीरी में छोला बोलते हैं इसको। इसको आप डाल देंगे गर्म पानी। अब ऊपर एक चौथाई कप लिया था हमने चिकपीस का। अब ये बर्नर पे रखेंगे हम ताकि इसमें उबाल आए। उबालने से इसमें एक्स्ट्रा पॉलिशिंग वगैरह जो होती है वो ऊपर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ। ये देखिए, कश्मीरी में इसको पोस्ट कहते हैं। ये आपको रिमूव करना है क्योंकि हमने अच्छे से क्लीन की थी तो कम फ्रॉथ आया था, अदरवाइज बहुत आता है। तो ये रिमूव करने के बाद इसमें जाएंगे स्पाइसेस। 1 बड़ी इलायची बुडोल, 1 छोटी इलायची नेचल, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 छोटी चम्मच, अदरक तो रूहन। तो फिर हम डाल देंगे इसमें हाफ चॉप्ड अनियन और गंड। लिड कवर करके 4 से 5 विसल तक कुक करेंगे आप इसको। मस्टर्ड ऑयल या कसूरी तेल लेंगे एक पैन में और इसमें डाल देंगे हम 1 बड़ी चम्मच बटर का। थिन बटर डायरेक्टली नहीं डालेगा, ऑयल पे डालनी चाहिए बटर। तो इसके बाद जब इसमें स्मोक निकल जाएगी, गर्म हो जाएगा ये, इसमें हम डाल देंगे आधा कटा हुआ प्याज और गंड चटित। फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 छोटी चम्मच, दरगत अदरक तो रोहन, आप नॉर्मल गार्लिक डाल सकते हैं सिर्फ। अच्छे से आप इनको सौते करेंगे। फिर डाल देंगे हम तेज़ पत्ता बे लीव, 2 बड़ी इलायची बुडल्स, 3 छोटी इलायची त्रैनीचल, 5 से 6 ब्लैक पेपर मर्च, क्यूमिन सीड्स हाफ टी स्पून और चमचूर। फिर अच्छे से आप इनको और स्पाइसेस को फ्राई करेंगे और इसके बाद जब ये फ्राई हो जाएंगे फिर डालेंगे टमाटो प्यूरी। हमने 2 टमाटर लिए थे, इनका हमने प्यूरी बनाया था, वो हम ऐड कर रहे हैं। ज़्यादा टमाटर नहीं लीजिएगा, 1 या 2 काफ़ी हैं, अदरवाइज़ खट्टा जो है खट्टापन जो आएगा टमाटर का दाल में आ जाएगा। सो टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें आप डाल देंगे पहले नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, नून। फिर हमने डाल दिया है लाल मिर्च वज़ल मर्चवांगन, हमने डाल दिया 2 छोटी चम्मच, लेकिन अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं 1 या 1.5 और ऑल्सो गुड इनफ। तो अच्छे से आप इनको मिक्स करेंगे टमाटर के साथ और फ्राई होने के लिए रख देंगे टमेटोज़ को जब तक ना तेल आ जाए। ये देखिए टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। प्रेशर कुकर की लिड हम ओपन करेंगे और चेक करेंगे दाल को। दाल में एक्स्ट्रा स्टार्च जो ऊपर होता है वो आ जाता है ऊपर, यू हैव टू रिमूव दैट। ये एक्स्ट्रा आप जितना रिमूव कर सकते हैं स्टार्च का पानी या आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम डाल देंगे इस टमाटर की करी में दाल जो हम सॉफ्ट हो चुकी थी। तो ये सारी दाल हम इसी में डाल देंगे और अब अच्छे से आप मिक्स करेंगे टमाटर की जो हमने करी बनाई थी और स्पाइसेस के साथ, उसके साथ दाल को मिक्स करेंगे। हमें ये दाल को थोड़ा ब्रेक भी करना है, मैश करना है। तो मिक्स होने के बाद आप इसमें डाल देंगे, सबसे पहले तो हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से, उसके बाद डाल देंगे हम इसमें पानी। तकरीबन 1 गिलास तक का पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। पानी ऐड करने के बाद इसको उबालने के लिए रख दीजिए और साथ में आप इसको ब्रेक करिए, मैश करना है इसको साथ में दाल को, जितना हो सकेगा उतना आपको मैश करना है। फिर डाल देंगे गरम मसाला 1 छोटी चम्मच, जिंजर पाउडर या शौंठ आधी छोटी चम्मच, नमक या नून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर से आप एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे सारे स्पाइसेस को आप। तो इसमें डाल देंगे बटर 1 बड़ी चम्मच, क्योंकि दाल मखनी है सो बटर डालना तो लाजमी है इसमें। सो यू हैव टू कीप ऑन मिक्सिंग इट। इस तरीके से आप तोड़ेंगे दाल को भी, मिक्स करते जाएंगे इंग्रेडिएंट्स को भी। आप लिड से कवर करके भी कुक कर सकते हैं जब तक ना जो इसमें एक्स्ट्रा वाटर में डाला है वो रिड्यूस हो जाए। इसमें ज़्यादा पानी नहीं रखना होता है। 1 छोटी चम्मच लेंगे आप ड्राई फेनुग्रीक लीव्स या कसूरी मेथी, इसको ड्राई रोस्ट करना है बहुत हल्का सा, 1 से 2 सेकेंड तक, वरना ये जल जाएगी।
तो 1 से 2 सेकंड तक ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसमें पहले डाल देंगे फ्रेश क्रीम दाल में। कोई भी ब्रांड की आप फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। ये तकरीबन आप डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच या ज़्यादा भी, अगर जितना आपको पसंद है, बट मिनिमम 2 से 3 बड़े चम्मच डालिएगा। फिर डाल देंगे हम क्रश करके जो हमने कसूरी मेथी रखी थी रोस्ट की हुई वो, और अच्छे से मिक्स करेंगे आप क्रीम और कसूरी मेथी को भी दाल में, और दाल मखनी जो है आपकी वो तैयार हो जाएगी। तो ये तरीका तो आसान है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको पॉजिटिव फीडबैक ही मिलेगा सबसे। और ये डिफरेंट वे थोड़ा कुक करने का दाल मखनी है, ये ओरिजिनल ऑथेंटिक दाल मखनी का तरीका, और हम इसको खाएंगे रोटी के साथ। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। आप आई विश आप टेस्ट कर सकते थे ये वर्चुअली, बट आप घर पे बनाइएगा और फिर हमें अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा। इसको चावल के साथ भी इक्वली मज़ा आता है और रोटी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं आप। तो डू सेंड अस योर फीडबैक। हमारे इंस्टाग्राम पे हम काफ़ी एक्टिव होते हैं, आप वहाँ पे भी हमें लाइक कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे।